जय हिंद साथियों। कहा जाता है जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। यही हाल कुछ आज पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान के हर बड़े राज्य कह लीजिए, हर तरफ से उसकी मौत आई हुई है। आज पाकिस्तान के हर बड़े राज्य जैसे बलूचिस्तान हो गया, या फिर हम जिसे पाक कहते हैं, पीओके कहते हैं, उसका भी एक बड़ा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान, उसके भी लोग अब भारत में आना चाहते हैं। बहुत पहले हम लोगों ने एक बात कही थी कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ऊपर से तुम्हारा लाहौर भी हम छीन लेंगे। साथियों, आज यह सब कुछ सत्य होते हुए दिख रहा है। आज पीओके कह लीजिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कह लीजिए, इसके लोग अब भारत में विलय करना चाहते हैं। तो क्या है इसकी पूरी कहानी, कोई क्यों यहाँ पे भगदड़ मचा हुआ है, क्यों बवाल मचा हुआ है, पूरा सब कुछ इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो और पाकिस्तान के बड़े राज्य हैं जैसे बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनवा हो गया, यहाँ का क्या मैटर है, क्यों यहाँ के लोग पाकिस्तान से चिढ़े हुए हैं, ये भी चर्चा हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातें बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम इस भौगोलिक स्थिति के बारे में पता करते हुए सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। भारत एकमात्र यह देश था और ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था। 1947 के पहले अलग अलग छोटे छोटे राज्य पे राजाओं का शासन था, इधर ब्रिटिशों का शासन था। तो वैसे ही ये पूरा हिस्सा कहलाता था जम्मू और कश्मीर, और यहाँ पे राजा हरि सिंह का शासन हुआ करता था। इसके ऊपर जब देखेंगे तो अफगानिस्तान बॉर्डर साझा करता है, जो कि ये गिलगित बाल्टिस्तान से 106 किलोमीटर का कुल बॉर्डर है। उसके ऊपर यदि आप देखते हैं तो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, जो रूस टूट करके 15 देशों में बट गया, यूएसएसआर हुआ करता था। तो उसका भी बॉर्डर लगभग आ जाता था यहाँ पे। तो ब्रिटिशों को ये लगा कि कहीं ये अपना और विस्तार करके इधर भारत में न घुस आए, इसीलिए राजा हरि सिंह से ये पूरा लीज पे 60 सालों के लिए ये पूरा लीज पे ले लिए कि हम इसकी देखभाल सब कुछ हम इसकी करेंगे। 60 सालों में 1917 की बात है, 1977 तक ये लोग लीज पे ले लिए। लेकिन भारत तो आजाद हो गया 1947 में ही, और जब भारत आजाद हुआ उसी के साथ साथ ये जम्मू कश्मीर भी आजाद हो गया। लेकिन भारत का दो हिस्सों में बंटवारा हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, इधर पूर्वी पाकिस्तान हो गया, जो कि पाकिस्तान का ही भाग था, जो आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने यह कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी में नहीं मिलेंगे। लेकिन जब उसके बाद से कुछ दिनों के बाद से पाकिस्तान इन पे हमला बोल दिया, कैसे नहीं मिलोगे तुम, हम हमला करके हम अपने में मिला लेंगे। तो ये भागे भागे दौड़े दौड़े आए जवाहरलाल नेहरू जी के पास, तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जी थे, कि अरे बाप रे बाप, हमको बचा लीजिए, ये तो हमारे में घुस रहा है, पूरा लग रहा है कवर कर लेगा, कब्जा कर लेगा। तभी जवाहरलाल नेहरू ने इनसे साइन करवाया, वल्लभ भाई पटेल जी से मिलकर के इनसे साइन करवाया कि ऐसा है कि हम बचाएंगे तो, लेकिन पहले तुम इस साइन करो कि हाँ हम भारत में मिलने के लिए तैयार हैं। साइन किए। तब तक तो ये पूरा हिस्सा क्या किए थे, पाकिस्तान आर्मी अपना चुकी थी, यहां तक घुस चुकी थी। और इसको हम लोग कहते हैं पीओके, जो कि मात्र 15% हिस्सा है, लेकिन जो 85% हिस्सा है वो है गिलगित बाल्टिस्तान का। लेकिन हम फिर इसको क्या कहते हैं, पूरे को पीओके के नाम से ये सब जानते हैं। इसी गिलगित बाल्टिस्तान से कुछ हिस्सा 1963 में, ये वाला हिस्सा, कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, दान में दे दिया कि लो भाई तुमको हम दे देते हैं। सोचिए, भारत का हिस्सा था, ये सब अपनाए हुए, मतलब कि हमला करके छीने हुए है ना, ये हिस्सा चीन को दे दिया। यहीं से चीन क्या किया, सीपीईसी सड़क बना लिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहीं से सीपीईसी सड़क बना लिया, और इस हिस्से से अब वो पाकिस्तान तक जाता है, अंतिम तक आता है, अपना व्यापार करता है। यही गिलगित बाल्टिस्तान से सिंधु नदी भी गुजरी हुई है। तो ये वाला हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान है और ये वाला हिस्सा पीओके है। अब समझिएगा, पाकिस्तान जो पूरा शिया और सुन्नी दो मुस्लिम समुदाय होते हैं, तो पाकिस्तान में जो समुदाय है वो सुन्नी समुदाय है। शिया समुदाय पूरे हर जगह बहुत कम देखने को मिलेंगे। मात्र ईरान ऐसा देश है जहां पे शिया समुदाय की मेजोरिटी है, नहीं तो हर जगह माइनॉरिटी ही नजर आएगी। और वहीं सुन्नी समुदाय की कह लीजिए तो यूएई में, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, हर जगह ये क्या है, इनकी मेजोरिटी देखी जाती है। शिया और सुन्नी में अंतर क्या है, तो शिया समुदाय के लोग पैगंबर को मानते हैं, और वहीं सुन्नी समुदाय के लोग इनके अनुयायी हजरत साहब को लोग मानते हैं। यही इसमें अंतर है।
तो पाकिस्तान के इस गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में 10 से 15% ही मात्र सिया समुदाय के लोग रहते हैं। 85 से 90% लोग कौन से हैं? लोग सुन्नी रहते हैं। अब सोचिए 20 लाख की वहां की आबादी है, जिसमें 2 से 2.5 लाख ही केवल क्या रहते हैं? सिया वहां पे रहते हैं, यहां पे सिया रहते हैं। अब यहीं पे भाई बवाल छिड़ गया, और वो बवाल उठा कहां से, ये समझने की कोशिश करिएगा। वो बवाल ये था कि इस निंदा एक होता है, इस निंदा का तात्पर्य ये होता है कि जो उनके ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, उनकी बुराई करता है, निंदा करता है, उनके द्वारा जो नियम कानून निकाले जाते हैं वो मानता नहीं है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? इस निंदा के नाम से जाना जाता है। उन लोगों के नेता होते हैं उलेमा, नेता उलेमा होते हैं। अब यही सुन्नी समुदाय वहां पे मेजोरिटी है, लगभग 85-90% मेजोरिटी है। तो वो लोग क्या किए, वो लोग कहे कि हम इसके लिए एक मतलब कि सख्त कानून लेकर के आए हैं, एक इससे ज्यादा सख्त कानून लेकर के आए हैं। जो ये सुन्नी समुदाय के लोग थे ये कहे, उलेमा नेता। लेकिन इसी को विरोध कर दिया सिया समुदाय के लोगों ने, जो कि मात्र 2 से 2.5 लाख यानी 10 से 15% वहां की जनता है, कि विरोध कर दिया। एक तो पहले से ही ये नियम कानून इतना तगड़ा है, कठिन है, सख्त है, ऊपर से और इसको सख्त कर रहे हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। अब फिर क्या हुआ, जो सिया समुदाय के गुरु थे आगा बाकिर अल हुसैनी, उनको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया इस निंदा के इसमें पक्ष में कि ये भगवान के, अल्लाह की, ईश्वर की क्या किए हैं? निंदा किए हैं, इसीलिए इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। केवल इसी बेस पे कि ये लोग और सख्त कानून लाना चाहते थे और इन्होंने इसका विरोध किया। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर क्या हुआ? सिया और सुन्नी में टकरार हो गया। कई बड़े नेताओं को, ये सिया के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखेंगे 2 से 2.5 लाख जो पीपुल हैं सिया समुदाय के, वो उतर आए सड़कों पे और वो नारा लगाने लगे, अलग अलग तरीकों से नारा लगाने लगे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वहां की पाकिस्तान आर्मी भी परेशान हो गई, वहां की जनता भी परेशान हो गई कि ये तो सीधे सीधे कानून को दाग लगा रहे, कानून पर अपना इल्जाम लगा रहे हैं कि यही सब किए हैं। इसके साथ साथ फिर ये बवाल खड़ा हुआ कि जो ये सिया समुदाय के लोग थे ये कहने लगे कि कारगिल का हाईवे यानी जो रोड है उसको खोल दिया जाए, हम लोग यहां नहीं रहेंगे, हम लोग भारत में जाके रहेंगे, हम लोग यहां नहीं रह सकते हैं। जब हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो हम यहां पे क्यों रहें? और वहीं भारत का क्या है कि भारत में जो सिया और समुदाय के लोग हैं वो दोनों लगभग बराबर हैं। कारगिल में 65% सिया हैं और 45 लगभग बराबर कह लीजिए, इतना है। भारत में किसी भी धर्म को मतलब ये नहीं कहा गया कि हम इसका पक्ष लेंगे, हम इसके विरुद्ध काम करेंगे, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म, कोई भी धर्म आकर के यहां रह रहा है, हम लोग किसी का भी विरोध नहीं करते हैं और किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं। कानून है, कानून सबको एक नजर से देखती है। इसी का हवाला देते हुए यहां गिलगिट बाल्टिस्तान के सिया समुदाय के लोगों ने यह कहा कि हम कारगिल का रास्ता खोल दिया जाए, हम जाकर के कारगिल में रहेंगे, जम्मू कश्मीर में रहेंगे। और कारगिल का एक बड़ा हिस्सा 65% वहां पे क्या है? सिया समुदाय के लोग वहां पे रहते हैं। इसीलिए वो लोग मांग करने लगे कि हमको कारगिल का दरवाजा खोल दिया जाए, हाईवे खोल दिया जाए, हम वहां पे जाकर के रहेंगे। अब इसके लिए पाकिस्तान में पूरा बवाल खड़ा हो गया। इसके लिए 20,000 एक्स्ट्रा सैनिक यहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान में लगाए गए। साथ ही साथ बहुत सारे उलेमा जो कि क्या है? नेता हैं, सुन्नी समुदाय के नेता हैं, इनको समझाने पे लग गए, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपके साथ कुछ भी नहीं करने वाले हैं, मान जाइए। ऐसा कहेंगे तो पाकिस्तान की जनता भी भड़केगी, वहीं इंडिया को और ज्यादा बल मिलेगा। ऐसे तमाम तरह की बातें करने लगे। वहां की पाकिस्तान की आर्मी भी, जो आसिफ मुनरो हैं वहां पाकिस्तान आर्मी के चीफ, वो भी परेशान हो गए। सोचिए 20,000 एक्स्ट्रा सैनिक वहां पे भिजवा दिए कि इस मामले को पूरा कंट्रोल किया जाए और कोई कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये हो गया। आई होप ये पूरा आप लोग इसके माध्यम से समझे होंगे। ये वाला जो हिस्सा है ये अक्साई चीन है, जो कि चाइना 1962 में ये हड़प कर गया था भारत चीन युद्ध में। और ये वाला जो जम्मू कश्मीर था ये 2 भागों में बट गया, एक जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। ये आप लोगों को भौगोलिक स्थिति पूरी समझ में आ गई होगी। तो ये था पूरा मैटर। अब जानते हैं जो ये बलूचिस्तान वाला मैटर है और जो ये खैबर पख्तूनख्वा वाला मैटर है ये क्या है। तो बलूचिस्तान का एक फिर से मैटर आ गया है कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, वहां की जनता, बलूच जनता जो है वो क्या मान ली है? नीला
क्वादरी को अपना पीएम मान ली है और वो कहती है कि हम स्वतंत्र हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं, हम एक अलग राष्ट्र हैं, हम एक अलग देश हैं और हमारे पीएम नीला क्वादरी जी हैं। तो ये पाकिस्तान की जनता, बलूचिस्तान की जनता मान चुकी है। वहीं नीला क्वादरी जी उत्तराखंड में आई स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। अब जब गंगा स्नान कर ली तो भाई पवित्र तो हो ही जाएंगी। अब पवित्र होने के बाद यहाँ के प्रधानमंत्री से, यहाँ की जनता से ये मांग करने लगी कि हमको हमारा सहयोग किया जाए, हमारा सपोर्ट किया जाए, ताकि हम पाकिस्तान से अलग होकर के एक नए राष्ट्र का, एक बड़े राष्ट्र का निर्माण कर सकें और अपना अलग शासन चला सकें। ये लोग पाकिस्तान से तंग आ गए हैं और पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ये इनकी नेता हैं और ये भी चाहती हैं कि हमारा सब कुछ अलग हो जाए। भारत से गुहार लगा रही हैं, भारत से मदद मांग रही हैं। अब देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भाई भारत में कहीं भी आकर के आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, कहीं भी किसी में स्नान कर लीजिए, गंगा यमुना सरस्वती कहीं भी स्नान कर लीजिए, आपका मन, आपका शरीर शुद्ध तो हो ही जाता है। इसके बाद से अब सुनिए खैबर पख्तूनख्वा का क्या मैटर है। हर तरफ से पाकिस्तान को, जैसे नहीं एक न्यूज अभी आया था कि एक छोटा बच्चा था और चारों तरफ से कुत्ते उसको नोच गए। सोचिए कुछ यही हाल पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान बीच में है और चारों तरफ से क्या है, उसको नोचा जा रहा है कि ये हम इससे अलग हो जाएंगे, हम इससे अलग हो जाएंगे, हमारा शासन रहेगा, यहां पे हम राज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का भी यही मैटर है। आप लोग जानते होंगे तालिबानी को, तालिबानी अब अफगानिस्तान पर राज करते हैं, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में तालिबानी है वो अलग ही इनका है। उनको कहा जाता है तहरीके तालिबान, इनका अलग है। इनका अफगानिस्तान के तालिबान से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। ये तालिबान अफगानिस्तान के तालिबान से अलग ही हैं। तो ये अब क्या कर रहे हैं, ये एक तरफ से समझ लीजिए कि पाकिस्तान की आर्मी संगठन, मतलब आतंकी संगठन है और ये सेना के विरुद्ध कार्य करती है। अभी 7 तारीख को सुबह 4 बजे यहां पे एक गांव में तहरीके तालिबान के द्वारा कब्जा कर लिया गया। क्यों कब्जा कर लिया गया? ये लोग मोटिवेटेड हैं। किससे मोटिवेटेड हैं? तो अफगानिस्तान के तालिबानियों से मोटिवेटेड हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान के तालिबान अफगानिस्तान पर राज कर रहे हैं, वहां की जनता पर राज कर रहे हैं, वहां का शासन तालिबानों के हाथ में है, उसी प्रकार से हम पाकिस्तान पे भी अपना शासन जमाएंगे, अपना राज करेंगे और पाकिस्तान में हमारा राज होगा। तो इनका नाम है तहरीके तालिबान। ये अलग ही पार्टी है, इनको आतंकी संगठन के नाम से जाना भी जाता है। तो ये अलग अपना स्वैग दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमारा राज होगा, आज नहीं तो कल। ये खैबर पख्तूनख्वा जो कि ऊपर वाला भाग है, यही गिलगित बाल्टिस्तान से ऊपर सटे हुए है, इधर कोने में वो वाला भाग हो गया। बलूचिस्तान देख लीजिए, एकदम नीचे वाला भाग हो गया, समुद्र से सटे वाला। इधर ये वाला भाग देख लीजिए, पीओके जिस नाम से हम लोग जानते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान वाला भाग। ये चारों तरफ से पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सेना, मतलब कि सेना से या फिर कह लीजिए कि प्रधानमंत्री से सबसे तंग आ गई है और पाकिस्तान से अलग होना चाहती है या तो अपना शासन चलाना चाहती है। तो साथियों ये थी पूरी न्यूज पाकिस्तान के बारे में कि जो यह मैटर उठा हुआ है, जो बवाल उठा हुआ है। आई होप बड़े ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए तो आप उसे देख सकें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।